टाइटल देख के यही सोच रहे हो ना कि ये लाल बेग क्या है, कहीं ये वो वाला कीड़ा तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, कीड़ा नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया तो व्लॉग तो बुरा मान जाएगा। चले व्लॉग में देखिए, उसमें है, बताया हुआ है। ये हैं मलिक हाजी खुदाबख्श साहब, मेरे दादा अबू। इन्हें दो कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, एक सियासत और दूसरा ज़मीनें ख़रीदना। इन्होंने अपनी मेहनत से 16 मुरब्बे ज़मीन ख़रीदी थी। इनका इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी लाइफ, मेरा गांव और आज का व्लॉग इनके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। गांव का एक रूल है, आपको सुबह 6 बजे से पहले उठना है, और अगर आप सुबह 6 बजे से पहले नहीं उठते तो इसका मतलब आप इंतहाई लेज़ी इंसान हो। तो मैं सुबह सुबह उठ के आया हुआ हूँ अपनी ज़मीनों में। तो अभी धुंध है, तो अभी धुंध की वजह से दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस ये करीब वाली ज़मीनें ही नज़र आ रही हैं। बंदा सुबह सुबह उठ के ज़मीनों में चक्कर लगा लेना तो काफ़ी फ्रेश रहता है। ये है जी वीट स्ट्रॉ, और ये भैंसों के खाने में इस्तेमाल होता है। भूसा भी इसे कहते हैं, सराइकी में इसे भूं कहते हैं। ये जब गंदम को थ्रेशर से निकालते हैं ना, तो उस वक्त ये निकलता है। और ये काफ़ी लाइट वेट है। लाइट वेट होने की वजह से ना इसे मिट्टी का गारा बना के तो इसके ऊपर लेपिंग कर देते हैं ताकि ये उड़े ना। गांव की लाइफ का अपना मज़ा है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और यार गांव के देसी खाने, होए 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 होए। अगर आपने साग मक्खन से नाश्ता नहीं किया तो भाई बस फिर आपने दुनिया में आके कुछ खास नहीं किया। ये है गांव का हीटर, और अगर गैस तो होती नहीं है तो इसीलिए लकड़ियों को जला के ठंड को भगाया जाता है। आइए अब हम आपको बनाते हैं अपनी बफेलो से। गांव में यही सीन होता है। शहर में आपको बहुत ही कम क्राउड्स मिलते हैं, लेकिन इधर डर रहा है, ये मुझसे डर रहा है और मैं इनसे डर रहा हूँ। इसे घास खिलाते हैं। ये इनका घास पड़ा है और ये इसमें जाएगा, इस मशीन में कट होता है। ये मोटर लग गई है, लेकिन मोटर को भी ढांपा हुआ है। घास खिलाते हैं। ये लो बेटा आपका खाना खाओ, देखते हैं खाता है कि नहीं। इसने तो इग्नोर कर दिया हमें। ये खाता है कि नहीं? हाँ, ये खा लिया। ये है कॉर्न, और ये सूख रही हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी वेट है, तो अभी ये बिकने के काबिल भी नहीं है। और जब ये बिल्कुल सूख जाएंगी ना अच्छी तरह, तो ये फ्लोर मिल में बेचेंगे और इससे कॉर्न फ्लोर निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया। 120 FPS। ये है हमारे गांव की छोटी सी मस्जिद। क्योंकि इधर गिने चुने 6-7 खानदान ही रहते हैं, तो इतनी मस्जिद इनफ है। खैर अब 6-7 भी नहीं रहते क्योंकि सब लोग अब भावलपुर शिफ्ट हो गए। जब हम गांव होते हैं तो नमाज की अदायगी इधर होती है। हम आए हुए हैं खेतों में और मेरे साथ है मलिक आसिफ, लाल बेग से। हमारे गांव का नाम लाल बेग है। लाल बेग वो नहीं, कीड़ा नहीं। लाल बेग मतलब सराइकी में लाल कहते हैं बेटे को, और बेग आइमा बेग वाला बेग, कास्ट होती है बेग। तो इसका नाम, आसिफ भाई आप बताएं इसका नाम लाल बेग क्यों है? लाल बेग पीर है। इधर के बुजुर्ग हैं, पहले हुआ करते थे, खैर अब तो नहीं है, तो उनकी ना कब्र मुबारक इधर है।
लाल बेग, तो उनके नाम से हमारे इस गांव का नाम है। अगर आप सरसों के खेत में आए हुए हो और आपने DDLJ वाला एक्शन ही नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो चलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये DDLJ का ये देसी स्टाइल। हम आए हुए हैं ट्यूबवेल पे, और गांव की ट्यूबवेल पे नहाने का अपना ही मज़ा है। अगर आप गांव आए हो और नहाते नहीं हो ना तो फिर मतलब मज़ा नहीं आता यार गांव आने का। तो इधर खैर आजकल तो सर्दियाँ तो इसलिए मैं नहीं नहाया, लेकिन अगर गर्मियाँ होती तो डेफिनेटली मैं इसमें नहाता। तो पहले एक पूल होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर ये फर्दर आगे खालों में जाता है और फिर उधर से ज़मीनों में जाता है। अगर गांव गए हो और गांव का ताज़ा सोन हलवा ही नहीं खाया तो भाई फिर गांव गए ही क्यों हो। तो गांव की एक मशहूर सौगात होती है खालिस दूध से बना हुआ सोन हलवा।